निगमबोध घाट पहुंच गया है। इस वक्त से कुछ देर पहले वो कांग्रेस दफ्तर से पार्थिव शरीर निकला था और फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं निगमबोध घाट, यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाना है शीला दीक्षित का और उनका पार्थिव शरीर फिलहाल निगमबोध घाट पर पहुंच गया है। अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी की गई है। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का, जिनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में निगमबोध घाट पर किया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस के पहुंच रहे हैं यहां पर इस अंतिम संस्कार में। इसके अलावा दिल्ली की जनता भी भारी संख्या में यहां पर पहुंची है शीला दीक्षित को अंतिम विदाई देने के लिए। डॉक्टर दत्ता, आप कुछ जिक्र कर रहे थे। जी, मैं वही कह रहा था कि जो चिड़िया, जो पंछी है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, गौरैया। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे उस सेमिनार में और आके एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट दिए थे शीला जी को, ये कहते हुए कि स्पैरो दिल्ली में लुप्त हो रही है। तो शीला जी ने कहा कि मैं जानती हूं कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के चलते ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गया है और इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो है कि जिस तरह से जबरन कब्जा हो रहा है भूमियों का वो, और दूसरा है कि फॉरेन जितने सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसका जिस हिसाब से दिल्ली में निर्माण हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह से लुप्त हो रही है। जी। वहीं पे उन्होंने आदेश दिया अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को, जो पावन खेरा होते थे उस समय, कि आप तुरंत सर्कुलर निकालिए, स्टेट बर्ड के हिसाब से घोषित करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा डॉक्टर साहब। पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से, निगमबोध घाट से। पुलकित, पार्थिव शरीर पहुंच गया है शीला दीक्षित का, अब कितना वक्त लगेगा? और यहाँ पर देखिए, अभी पार्थिव शरीर पहुंचा नहीं है, लेकिन जो हलचल तेज हुई है उससे लग रहा है कि कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंच जाएंगे और कांग्रेस के जो तमाम नेता है, वो अभी आजाद हो, अहमद पटेल हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तमाम नेता पहुंचने लगे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी था, दिल्ली के भी जो तमाम नेता है, अजय माकन, लवली सिंह और कार्यकर्ता, वो यहाँ पर जुटने लगे हैं। रास्ता जो है, जहाँ जिस रास्ते के जरिए उन्हें लाया जाएगा उसे खाली करा दिया गया है और दिल्ली क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ संस्कार होना है, तो दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हो गए कि जो पार्थिव शरीर है उसे दिल्ली पुलिस के जवान ही उतारते हैं जब राजकीय सम्मान दिया जाता है। तैयारी कर चुके हैं। अब कुछ ही वक्त बचा है जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि हलचल तेज हो गई है और बारिश का भी मौसम यहाँ पर हो गया है, तो बारिश की भी बूंदे गिरने लगी है। हालांकि उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा वो सीएनजी सब गृह में किया जाएगा, लेकिन उसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जुट चुकी है जो इंतजार कर रही है कि कब शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। तो मुश्किल से थोड़ा वक्त बचा है, तैयारियां पूरी है, नेता जिसके लिए तमाम नेता पहुंच चुके हैं, एसपीजी सिक्योरिटी जैसा लगा भी की है। यह कि हलचलें वहां पर तेज हो गई हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर में जो पार्थिव शरीर है शीला जी का वो पहुंचेगा निगमबोध घाट, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनका अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधा निगमबोध घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर इस वक्त निगमबोध घाट पहुंच चुका है और यहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं यहां पर वो पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट के अंदर लेकर आते हुए, और इसमें दो निगमबोध घाट पर दो हैं, एक जहां लकड़ियों के साथ करते हैं और एक सीएनजी का, दोनों अलग अलग है। और ये जो सीएनजी वाला है ये निगमबोध घाट से थोड़ा सा पहले रास्ता वही है, लेकिन इसके अंदर विधा है कि अगर आप राजकीय सम्मान से करेंगे तो आपको एक गार्ड ऑफ ऑनर से पहले राजकीय पुलिस के जो आर्म्ड पुलिस के लोग हैं, जिनकी कलगी से लेकर के और जूते तक बिल्कुल एक दिशा में सीधे होते हैं, वही लेकर के चलेंगे। और राष्ट्रीय ध्वज उस पर वो दिख रहा है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अब ये जो है एंटर कर चुके हैं सीएनजी के जो निगमबोध घाट है उसके अंदर। और यहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पर वो स्थान है
जहाँ तक कि कई बार गया हूँ, जहाँ रख करके मंत्रोच्चारण के साथ जो पहले विधि विधान है अंतिम संस्कार को पूरा किया जाता है, बेटा या परिवार का जो भी सदस्य को पूरा करना। मुझे लगता है संदीप दीक्षित यहाँ पर होंगे। बिल्कुल देखे थे तस्वीरों में कुछ देर पहले, वही यहाँ पर उसको पूरा करेंगे। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अब से कुछ देर में संस्कार किया जाएगा शीला दीक्षित का। उनका फिलहाल पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। यही एक इंसान के जाने का पीछे की कमाई जिसको कहते हैं, वो यही है जिसके पीछे जो इतनी भीड़, इतना हजूम जो आया है। देखिए सभी दल के लोग नजर आएंगे। मैंने देखा अपने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को, उनके साथ बाकी और कुछ अपने विजेंद्र गुप्ता भी थे। विजेंद्र गुप्ता जी वहाँ थे। ठीक है, अभी लोग भी होंगे। अभी हमारे पुलकित संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? पार्थिव शरीर पहुंच गया है शीला दीक्षित का वहां पर, और क्या आप तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, जरा बताइए। आवाज पुलकित की साफ नहीं आ पा रही है। पुलकित के पास हम चलेंगे। उमाकांत जी, ठीक है, मैं उमाकांत जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले निगमबोध घाट से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनका कल निधन हो गया था, उनका पार्थिव शरीर इस वक्त निगमबोध घाट पर पहुंच चुका है। कांग्रेस दफ्तर में रखा गया था अंतिम दर्शनों के लिए, जिसके बाद कांग्रेस दफ्तर से यहां निगमबोध घाट में उनका पार्थिव शरीर लाया गया और अब यहां पर सीएनजी शवदागृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा अब से कुछ देर में। उससे पहले राजकीय सम्मान की तैयारी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जवान हैं वो शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को अंदर निगमबोध घाट में लाते हुए इन तस्वीरों में आप देखे जा सकते हैं। दिल्ली के कई बड़े नेता, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी यहां पर पहुंचे हैं और इस अंतिम यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर दिल्ली की जनता भी बड़ी संख्या में पहुंची है। अब उमाकांत जी, ये जो हुजूम है आज अपने, ये बताता है कि मतलब किस कदर वो लोकप्रिय थी और किस कदर लोगों के दिल के करीब थी, क्योंकि हमने कई लोगों से भी बातचीत भी की, हमारे संवाददाता ने, और गहरा दुख तो है, लेकिन जो विकास की छवि है वो शीला दीक्षित में देखते हैं। बिल्कुल, देखिए कि वो एक सही मायने में जिसको जननेता कहते हैं, आम आदमी की नेता, आम आदमी में के मन में क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, और विकास की कोई योजना आप रख रहे हैं या लेके आ रहे हैं तो उसमें आम आदमी का चेहरा देखना। ये अलग बात है कि आम आदमी की जो पार्टी बनी उन्होंने उनकी सरकार को रिप्लेस कर दिया, लेकिन सही मायने में वो सबकी नेता थी और उससे भी बढ़कर के, आगे बढ़कर के वो एक महिला होने के नाते उनमें पूरी संवेदनशीलता थी और पढ़ी लिखी महिला। जैसे हम कहते हैं कि एक परिवार में कोई शिक्षिका हो जाए, शिक्षिका आ जाए, शादी हो जाए, बहू बन के कोई लड़की आ जाए तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। और चूंकि हाईली एजुकेटेड थी शीला दीक्षित, इसका एक बड़ा योगदान था कि एक शिक्षित महिला जब आपकी नेता बनती है तो उसके जो गुण होते हैं, उस शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की है, उस शिक्षा से वो समाज को देखती है, संवारती है और एक नई तरह की सिविल सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश करती है। विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी। विकास का मतलब शहरी सभ्यता भी होती है। विकास का मतलब जो लोगों की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करना, सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाए। बिल्कुल, पार्क बनाना, बुजुर्गों के लिए। रोकना चाहूंगा, आपको बता दें कि इस वक्त अमित शाह भी पहुंच चुके हैं निगमबोध घाट में। अमित शाह भी शीला दीक्षित के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो जैसा कि हम बोल भी रहे थे कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस अंतिम यात्रा में मौजूद रहेंगे, तो अभी खबर ये मिल रही है कि अमित शाह भी इस वक्त निगमबोध घाट पर पहुंच चुके हैं और शीला दीक्षित के इस अंतिम दर्शन में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पहली तस्वीर निगमबोध घाट की है, जहां पर अब से कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर लाया जा चुका है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था अंतिम दर्शनों के लिए। यहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और इसके बाद यहीं से उनके पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट लाया गया है, जहां पर अब से कुछ देर में उनका सीएनजी विधि से शवदाह किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान की पूरी तैयारी है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। उमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजकीय सम्मान में क्या होता है, किस तरीके से उसमें होता है? देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको सलामी दी जाती है, उनको अंतिम विदाई से पहले एक परंपरा है। दिल्ली पुलिस को काफी, क्योंकि वो देश की राजधानी की बड़ी एफिशिएंट पुलिस है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उसका तो एक राज्यों में भी जब इस तरह के राजनेताओं का निधन होता है जो सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, डिग्निटरीज रहे हैं, तो एक तरह से एक जिसको कहते हैं कि मॉर्निंग, जिसको कहते हैं कि उनको उनकी शोक में, तो शोक को एक किस्म से एक शोक वादन बजाया जाता है और उस शोक वादन के बीच में सलामी दी जाती है उनके पार्थिव शरीर को। तो आज जो दिल्ली पुलिस सीधे नियंत्रण में गृह मंत्रालय की होती है, दिल्ली की पुलिस, तो उनको, और मुख्यमंत्री रही हैं, सार्वजनिक जीवन में उनका दिल्ली के सार्वजनिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान शीला जी का रहा है जी। और जैसे कि अभी आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी उनके पार्थिव शरीर को के दर्शन करने वहां पहुंच रहे हैं, अपने जी, पहुंच गए, जी पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। तो ये एक दर्शाता है कि उनकी मृत्यु के बाद जो शोक है वो सभी पार्टियों में शोक है और ये माना जा रहा है और ये स्वीकार किया जा रहा है सारी पार्टियों की ओर से कि वो क्षति केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वो केवल दिल्ली की नहीं है, वो देश की क्षति है। और सार्वजनिक जीवन में ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के टाइम में, आज के दौर में, जब एक ऐसी शख्सियत चली जाए जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी, शिक्षित लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थी, सिविल सोसाइटी के लिए प्रेरणा स्रोत थी। ये अलग बात है कि राजनीति में उनको 15 साल के बाद उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह दिल्ली में पराजित हुई, लेकिन राजनीति और सार्वजनिक जीवन ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और दिल्ली में जब उनकी आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय रहती थी और वो बिल्कुल तय था कि शीला दीक्षित की सरकार हारेगी, लेकिन हर व्यक्ति के जुबान पर एक बात जरूर रहती थी कि देखिए दिल्ली को कितना विकास किया उन्होंने, दिल्ली के विकास को आगे ले जाने वाली, बढ़ाने वाली शीला जी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी हार रही है, चुनाव में पराजित हो रही है। तो ये माना जाता था कि विकास ही सब कुछ नहीं है, विकास के दूसरे दौर भी होते हैं, विकास के दूसरे अंग भी होते हैं। और ये एक किस्म से एंटी इनकम्बेंसी जो थी कांग्रेस के खिलाफ वो रोक नहीं पाई, क्योंकि जो कुछ भी कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई थी उसके लिए शीला जी अकेली जिम्मेदार नहीं थी, वो एक सूबे की मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो एक माना जा सकता है कि एक रोल मॉडल मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आज दिल्ली में, देश की राजधानी में याद किया जा रहा है। और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, हर जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पिछले 24 घंटे से दिल्ली की राजधानी शोक में डूबी हुई है। और जो भी अखबार हैं उनके, आज के जो दिल्ली के अखबार हैं, पूरे कई पेज उन्होंने समर्पित किए हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि शीला जी के लिए और शीला जी के बारे में लिखने के लिए कोई सामग्री की कमी नहीं थी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो हिंदी के अखबार हो, चाहे वो अंग्रेजी के अखबार हो, संपादकीय हो और फीचर आर्टिकल उनके बारे में, उनके साथ काम करने वाले लोगों के बारे में
और जो पॉजिटिवनेस जो दिखाई देती है उन आलेखों के जरिए उनके गुणों के बारे में, वो बहुत उससे एक लगता है कि एक बड़ी रिक्तता दिल्ली की राजनीति में होगी। और जो राजनेता होते हैं वो केवल अपनी पार्टी के लिए ही एसेट नहीं होते, वो बाकी पार्टी के बाहर के लोगों के लिए भी एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो छवि है, उससे दूसरी पार्टी के लोग भी प्रेरणा लेते हैं। जी, कि ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा मैं उन्हीं के पास चलूंगा। सुमित, अभी क्या इस वक्त तैयारियां हैं वहां पर, अभी और कितना वक्त लगेगा? कौन कौन वहां पर आ चुका है शीला दीक्षित को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तांता लगा हुआ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी निगम घाट पहुंच चुकी है, और इसके अलावा अमित शाह भी निगम घाट पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से शख्सियत थी खासतौर पर शीला दीक्षित की, उसको देखकर यही कहा जा रहा था कि लोगों के अंदर अक्रॉस द पार्टी में जिस तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस थी, वो निश्चित तौर पर यही वजह है कि कहीं से भी लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर हो, चाहे उनके घर हो। आज सुबह लाल किले दरवाजे उनके घर पहुंचे थे, और अभी भी कई और लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी है, उसमें कितना वक्त है अभी? ये कहा ही जा रहा है कि थोड़ी वक्त में, करीबन 3:30-4 बजे के करीब जो है उनको मुखबिर की जाएगी, उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन लगातार किस तरीके से लोग हैं, अगर आप दृश्य देख रहे हो तो हजारों की संख्या में लोग निगमबोध घाट पहुंच चुके हैं, और यही वजह है कि हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, हर कोई उनको देखना चाहता है। इसी के चलते ज्यादा भीड़ लग रही है, लेकिन माना ही जा रहा है कि 3:30-4 बजे करीब जो है उनके अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स है, यानी जो प्रक्रिया है, वो शुरुआत होने की कई बात कही जा रही है। ठीक है सुमित, अभी आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो सुमित बता रहे हैं कि अभी कुछ वक्त है और कुछ देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी तैयारी है वहां पर, गार्ड ऑफ ऑनर की भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि 3 बार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, सार्वजनिक जीवन में थी, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी इस वक्त कर ली गई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और एक तस्वीर निगमबोध घाट की है, जहां पर अब से कुछ देर पहले शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को लाया गया था। पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया गया, और इससे पहली तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। जनता और कांग्रेस नेताओं ने यहां पर अंतिम दर्शन किए शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर के, और फिर यहीं से उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट लाया गया, जहां पर अब से कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएनजी तरीके से उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। नवीन जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। नवीन जी कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, जब तक इसे राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम संस्कार होगा, तो जो दिल्ली सरकार की जो स्टेट ने किया है जी, दिल्ली सरकार की जब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके जितने भी कार्यालय हैं उन पे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो झुका रहेगा, वो आधा झुका रहेगा। जितने केवल पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के विभिन्न यानी कि दालिक्स के अधिकारी वो भी इसके अंदर उसी प्रकार से शामिल होंगे, प्रशासनिक और यानी कि एजुकेटिव और सिविल सर्विसेज के दोनों सर्विस के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। उसके जब अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद जब ये लोग वापस जाएंगे, तिरंगे को वापस लेकर के, तब जाए वो झंडा उठाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का शोक रखा है राज्य सरकार ने, वो इसके अंदर शामिल होगा। दूसरा क्या है कि जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया निगमबोध घाट, यहाँ जाओ जो भी स्थान तय करते हैं, उस स्थान के बाद फिर सरकारी तौर पे की जाती है। परिवार के लोग जो अगर उसको कोई विशेष रूप से कुछ अर्चना पूजा या कुछ और विधि विधान करना चाहेंगे, तो भी सरकार के डिप्यूटेड जो डीएम अधिकारी होगा उसको बताएंगे, और उसके अनुसार फिर उसकी जो है प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये जो वहाँ की प्रक्रिया निगमबोध घाट पे शीला जी का जो देहांत होने के बाद जो उनका शरीर, पार्थिव शरीर पहुंचा है, वो सरकारी अधिकारियों के पास है, और उसी के अनुसार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। ये राजकीय सम्मान का एक विधान है। दूसरी बात ये कि जहां तक आप बात करते हैं दिल्ली की सरकार बनने के बाद, दिल्ली की विधानसभा बनने के बाद सबसे अधिक समय तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा दिल्ली में तो शीला जी रही। ये बात कोई नकार नहीं सकता, और दिल्ली में उन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं,
और मुख्यमंत्री एक परिवार का मुखिया होता है। वो फिर जब मुख्यमंत्री चुना जाए या फिर कोई मंत्री चुना जाए तो फिर कोई दल या फिर कोई राजनेता, क्योंकि जो क्षेत्र है उसके लिए नहीं बचता है। बिल्कुल। उसके लिए दिल्ली की जो 2 करोड़ की जनता है वो उसके लिए उसका गार्जियन वही है, और उसकी भूमिका को जो सही से निभाता है लोग उसी को याद कर पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कई वक्ताओं ने कहा कि जब शीला जी आई थी उस समय भाजपा की सरकार थी। कभी आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ही नहीं रहा है, और उन्हें बड़ी आसानी से वो काम भी कराए जो कि केंद्र सरकार के अधीन आया करते थे और दिल्ली की जनता के हित में हुआ करते थे। जैसे कि अब बार बार बात उठती है मेट्रो की गति, अगर जैसे अब मेट्रो का हम पिछले 4 साल से 4th फेज के अप्रूवल के लिए परेशान है। शीला जी होती तो अप्रूवल और तेजी से मिला होता। वो जिस प्रकार से जब शुरू किया गया उस मेट्रो काम को और गति दी गई तो लोगों ने उनके साथ जुड़े। अगर सड़कों का फ्लाईओवर जो बनने हैं, जो पहली नींव रखी उसको तेजी से पूरा कराएगा उस सरकार को लोग चाहेंगे। और नई योजना भी उन्होंने बनाई, ऐसा नहीं कि योजना नहीं बनाई, नई योजनाएं भी बनाई है। दिल्ली एक ऐसा शहर, देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आते हैं, रोजगार के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। जीएसटी आने के बाद थोड़ा व्यापार के लिए लोगों का आना कम हुआ, अपने अपने राज्यों में लेने लगे, लेकिन उससे पहले तक दिल्ली के अंदर सबसे अधिक लोग डेली का आने जाने का, लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में प्रतिदिन का सफर किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर बहुत से लोग बस भी जाया करते थे, और दिल्ली से ही व्यापार करना हो तो गोदाम भी बनाया करते थे, छोटी छोटी गलियां बनते थे। उन सबको देखते हुए दिल्ली का विकास करने में जो सरकार ने मिलकर के केंद्र के साथ काम किया, लोग उसको चाहते हैं। यही कारण है, अभी आपने देखा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री वो भी हैं। कल अमित शाह जी निगमबोध घाट पर ही हैं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और सभी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के वो भी गए। जबकि हमारे लिए भी आज त्रासदी की बड़ी पीड़ा का दिन है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने धर्म संगम यात्रा निकाल करके धर्म के साथ साथ देश की जनता को जोड़ने का काम किया, श्री मांगेराम गर्ग जी, उनका भी निधन हुआ है। और तीसरी घटना वो हो गई कि रामचंद्र पासवान जी, जो रामविलास पासवान जी हमारी सरकार के सहयोगी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई का भी दिल्ली में निधन हो गया। तो ऐसी घटनाओं के बीच में भी कोई अगर सबके साथ वो उनके पास पहुंचता है तो इसका मतलब ये सर्वमान्य नेता है, उनका लोग सम्मान करते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, आपको कोई और ऐसा संस्मरण याद आता हो जिसका जिक्र आप करना चाहें आज? जी, मुझे जब वो इंटरव्यू दे रही थी रोहित, तब उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। मैंने जब उनसे पूछा कि विनोद जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मनीष, मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने प्यार तो कॉलेज में किया, लेकिन इकरार 10 नंबर की डीटीसी बस में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। उन्होंने एक बात का जिक्र करते हुए रोहित और कहा था कि भाई, मैं तो खिलाड़ी बनना चाहती थी, खिलाड़ी ऐसी कि मुझे स्क्वैश और टेनिस का बहुत शौक था, लेकिन मेरा जो कद था वो कद छोटा था, इसलिए मैं खिलाड़ी नहीं बन पाई। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि राजनीति के खेल में मुझे ऐसा लगता है कि वो शीर्ष की खिलाड़ी जरूर साबित हुई। और इसके साथ साथ आधुनिक दिल्ली की एक ऐसी वास्तुकार जिसको हमेशा उनकी सोच, दूरदर्शिता और दूरदृष्टि के लिए याद रखा जाएगा। जिसे कहा जाता है विजन बियॉन्ड, कि आने वाले 50 साल 100 साल की सोच रख के आगे काम करने वाली एक ऐसी महिला नेत्री जो कि एक कुशल प्रशासक और संगठक भी थी। और हर बार जब जब ऐसे मौके आए, जब जब संकट की घड़ी आई नेहरू गांधी परिवार पर, सबसे करीब अगर कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा दिखाई दिया रोहित, तो वो शीला दीक्षित सबसे ज्यादा, सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं और पारिवारिक सदस्यों में से वो हुआ करती थी। इसके साथ साथ उनका एक संस्मरण मुझे बहुत याद आता है, जो वो कहते कहते कह गई कि मुझे याद है कि कॉलेज में मेरी रैगिंग भी हुई थी, और रैगिंग के दौरान फिर उन्होंने रैगिंग का वर्णन किया था उस इंटरव्यू में कि उनकी किस तरह से रैगिंग हुई। तो एक मिलनसारिता, सौम्यता, ये सारी बातों का मिला जुला बुके है जो शीला दीक्षित थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक भाव भी नहीं और गंभीर भी ऐसी आपकी याद है 91 में मैं दैनिक जागरण में उसमें रिपोर्टिंग किया करता जब राजीव जी का निधन हुआ, तो मुझे 3 मूर्ति में उनका 10 जनपद पे उनका मैं आऊंगा आपके पास, नवीन जी आपके पास मैं आऊंगा। शीला दीक्षित का जो सफर रहा है बहुत अच्छा और बहुत शानदार राजनीति में रहा। किस तरह से वो राजनीति में आई, पहले यूपी की राजनीति में आई, फिर दिल्ली की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, 3 बार दिल्ली के वो मुख्यमंत्री बनी। ये तमाम बातें जानते हैं। शीला दीक्षित पर उनके पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दरअसल राजनीति में उन्होंने पहचान अपनी कायम की।
शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुई शीला की स्कूली शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मैरी स्कूल में पूरी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास की पढ़ाई करने के दौरान शीला की मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। बाद में विनोद और शीला ने शादी कर ली। राजनीति में शीला की एंट्री 1984 में हुई। वो 1984 से 1989 तक यूपी की कन्नौज सीट से सांसद रही। वो राजीव गांधी मंत्रिमंडल में साल 1986 से 1989 तक राज्य मंत्री भी रही। 1984 से 1989 के बीच शीला ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। 1998 में शीला दीक्षित को बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी ने ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से हरा दिया। बाद में साल 1998 में वो पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। उन्नीस में शीला दीक्षित गोल मार्केट विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। 2003 और 2008 में वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीती। शीला दीक्षित लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उनके राज में दिल्ली ने खूब तरक्की की। दिल्ली में मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर्स के जाल तक बिछे। शीला के नाम कई उपलब्धियां जुड़ती गईं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने शीला को नई दिल्ली विधानसभा सीट से 25,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। दिल्ली में हार के बाद शीला ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शीला राजनीति से दूर रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली की कमान सौंप दी। उन्हें दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली की सियासत में शीला का कद कितना बड़ा था, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विपक्ष के नेता भी उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। 81 साल की उम्र में शीला दिल्ली के लोगों से हमेशा के लिए दूर चली गई। अपनी जीवन यात्रा का आखिरी पड़ाव, अंतिम पड़ाव के दौर में आप देख सकते हैं शीला दीक्षित। भावभीनी श्रद्धांजलि, दिल्ली को गमगीन कर चली गई शीला। शीला दीक्षित का एक राजनीतिक कार्यकाल जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 3 बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में, अपने आप में कीर्तिमान, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर तमाम काम और प्रयास उनके लगातार चलते रहे। आखिरी दम तक सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय रही। दिल्ली कांग्रेस में तमाम उठापटक के बीच भी रोहित आपने देखा, और तमाम खबरें भी आती रही कि कांग्रेस के भीतर की अंतरकला जिम्मेदारी को लेने से कभी भी पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि संगठन की कमियों की वजह से ही दिल्ली में कांग्रेस पिछड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन हालातों में उन्होंने संगठन की कमान को संभाला दिल्ली में। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए थे, कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया, पूरी टीम दी गई, लेकिन कहते हैं ना कि वो एक लीडर वाला जो उनका एक फैक्टर था वो हर जगह दिखता था और लीड करने का। हाँ, बिल्कुल ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व। रोहित, आप ये देखें कि हम गीता को बार बार क्यों पढ़ते हैं, उसमें 2 मार्ग मिलते हैं, एक तो भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। तो मेरे ख्याल से वो कर्म और ज्ञान दोनों पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, और आज उनकी कार्यशैली ही लोगों की वहां जो भीड़ और तांता लगा हुआ है वही बताता है कि आखिर कर्म और ज्ञान के बाद उन्हीं की जुबानी उनकी कुछ कहानियां हम आइए दिखाते हैं आपको। एक 15 साल की बच्ची प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने उनके 3 मूर्ति वाले घर पहुंच गई। नेहरू को देखकर उन्होंने हाथ हिलाया तो नेहरू ने भी जवाब दिया। उस बच्ची का नाम था शीला कपूर। 32 साल बाद
वो नेहरू के नाती राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुई थी। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुई शीला की स्कूली शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मैरी स्कूल में हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। शीला जी, आपके स्कूल की यादें कुछ? हाँ, स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में मैं पढ़ी। बेहद अच्छा स्कूल था। हम शायद 15-20 लड़कियां होती थी। कुछ टीचर्स ऐसी थी, मिसेस डायस, क्रिश्चियंस थी मोस्टली, और नन्स थी जिसको आज तक हम याद करते हैं। आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरे माता पिता धर्म के जो वो होते हैं, धर्म के जो कांड होते हैं, हाँ, कर्म कांड होते हैं, वो कभी नहीं हमारे घर में हुए। तो मैं चर्च जाया करती थी, क्योंकि अच्छा था, ये नहीं पता था कि ये चर्च है, बस है एक भगवान। तो जब एग्जाम्स आते थे तब वहां चली जाती थी। स्पोर्ट्स भी खेलते थे हम, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वगैरह। छोटे कद की हूं मैं, इसलिए जितना उसमें सक्रिय हो सकती थी नहीं हुई। टेनिस भी खेली मैंने और बहुत आनंद आया। आज भी बहुत सारी मेरी सखियां और सहेलियां उसमें हैं, संपर्क में हैं और उनके साथ मिलते रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास की पढ़ाई करने के दौरान शीला की मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता उमा शंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। विनोद अक्सर शीला के साथ बस पर बैठकर फिरोज शाह रोड जाया करते थे, ताकि वो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। डीटीसी की 10 नंबर वाली बस में ही विनोद ने शीला को शादी के लिए प्रपोज किया था। शीला ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम दोनों डीटीसी की 10 नंबर बस में बैठे हुए थे। अचानक चांदनी चौक के सामने विनोद ने मुझसे कहा, मैं अपनी माँ से कहने जा रहा हूँ कि मुझे वो लड़की मिल गई जिससे मुझे शादी करनी है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने लड़की से इस बारे में बात की है? विनोद ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन वो लड़की इस समय मेरे बगल में बैठी है। मैं पहले तो समझ नहीं पाई क्या आप बोल रहे हैं। उसके बाद में कहा, डू यू नो आई एम प्रपोजिंग टू यू। तो वो एक मुझे 10 नंबर अब तो पता नहीं है भी या नहीं। यानी डीटीसी की बस में आपको जीवन साथी मिला था, ये कहा जा सकता है। संपन्न हुआ, मिले तो पहले ही, लेकिन वो रिश्ता जुड़ा। शीला बस में तो विनोद से कुछ नहीं बोली, लेकिन घर आकर उन्होंने खूब डांस किया। शुरुआत में विनोद के परिवार ने शादी का विरोध किया, क्योंकि शीला ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन बाद में परिवार की रजामंदी से विनोद और शीला ने शादी कर ली और इस तरह शीला कपूर से शीला दीक्षित बन गईं। शीला के पति विनोद यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर थे। शीला जी, लेकिन ये कितना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था, पंजाबी परिवार से कानकुब्ज परिवार में जाना। मेरा परिवार पंजाबी ही नहीं है, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर बदलाव जरूर लगा। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुझे इतना बड़ा जब घूंघट का पहनना पड़ा तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा कि ये क्या हो गया। और मैंने अपने पिता को उस घूंघट के नीचे एक पोस्टकार्ड लिखा कि मैं समझती हूँ कि मैं 16वीं सदी में आ गई हूँ। तो बदलाव था, लेकिन रहन सहन का बदलाव था, खान पीन का बदलाव था, लेकिन स्नेह और इज्जत इतनी ज्यादा मिली कि फिर वो चीजें आपको छूट मिल गई थी। हाँ, कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन लखनऊ से अलीगढ़ आते वक्त विनोद से ट्रेन छूट गई। उन्होंने शीला से कहा कि वो उन्हें ड्राइव कर कानपुर तक ले चले, ताकि वो वहाँ अपनी ट्रेन पकड़ ले। शीला ने बताया था, मैं रात में ही भारी बरसात के बीच विनोद को अपनी कार में बैठाकर 80 किलोमीटर दूर कानपुर ले आई। वो अलीगढ़ वाली ट्रेन पर चढ़ गए। जब मैं स्टेशन के बाहर आई तो मुझे कानपुर की सड़कों का रास्ता नहीं पता था। उस वक्त रात के 1:30 बजे थे।
शीला ने कुछ लोगों से लखनऊ जाने का रास्ता पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सड़क पर खड़े कुछ मंचलों ने उन्हें देखकर किशोर के गाने गाने शुरू कर दिए। गाना एक लड़की भीगी भागी सी गाने लगे। तभी इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं निगमबोध घाट से। ये तस्वीरें हैं जब अब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। शीला दीक्षित के आखिरी दर्शन करने से लेकर यहाँ तक साथ साथ बड़ी संख्या में लोग चले हैं और अब बिल्कुल आखिरी ये पल है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको निगमबोध घाट से दिखा रहे हैं। तमाम रिचुअल्स होते हैं, जो परंपरा होती है, पूजा अर्चना होती है, उसी के मुताबिक उसका निर्वहन किया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद जैसा कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात सीएनजी शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी इस इच्छा के अनुरूप ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में हैं और आम पब्लिक है। और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुमित वहीं पर निगमबोध घाट पर ही मौजूद हैं। सुमित, अभी क्या चल रहा है वहां पर? किस तरह के क्या रिचुअल्स वगैरह चल रहे हैं और जो राजकीय सम्मान होना है, क्या वो प्रक्रिया वो कब होगी? देखिए, अब देर में जो उसके रिचुअल्स हैं वो अंतिम संस्कार के वो होने जा रहे हैं। और इस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सुबह से ही लोगों के उनको देखने का, शीला दीक्षित को देखने का तांता लगा था। अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार देने का पहले उनके घर पर पार्टी ऑफिस या दिल्ली प्रदेश ऑफिस में उन्होंने काफी लंबे समय तक दिल्ली के सीएम के तौर पर बिताया। उसके बाद ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा। आपका थोड़ा ऑडियो ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जो आप निगमबोध घाट से देख पा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि शायद ये जो सीएनजी शवदाह है उसके अंदर की तस्वीर है, जहां पर अब सीएनजी शवदाह की तस्वीरें हैं अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये उनकी अंतिम इच्छा भी उनकी थी और उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ये किया जा रहा है सीएनजी तरीके से। क्योंकि मनीष जी, प्रदूषण को लेकर भी बड़ी मुहिम चलाई थी और हमको अच्छे से याद है, हालांकि उस वक्त काफी छोटे हुआ करते थे, लेकिन याद था कि दिल्ली की ब्लू लाइन बसें थी, पॉल्यूशन भी बहुत फैलाती थी और लोगों की जान भी बहुत लेती थी। उनको किलर बसेस कहा जाने लगा था। हाँ, उन्हें किलर बसेस कहते थे। हाँ, उनको हटाने में बहुत बड़ा अहम रोल रहा। हाँ, देखिए वो एक असल में जिसको कहते सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो थी ना, उसमें सबसे बदनाम थी, पूरी दुनिया में बदनाम थी। तो दिल्ली इसके लिए बड़ा बदनाम था। और हमें याद है, हम लोग तो, मनीष भाई तो बहुत सीनियर थे, हम लोग कब रिपोर्टर हुआ करते थे और उस समय यही खबर होती थी कि आज कितनी मौतें, तो रोज 5, 6, 2, 3 इस प्रकार से। मनीष जी, कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो जो हम बात कर रहे थे कि समाज का विकास कैसे, जैसे लखेड़ा साहब भी कह रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे कि भाई आखिर समाज की सोच, एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाकर समग्र विकास कैसे हो, उस सोसाइटी का विकास कैसे हो, न केवल कि ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बने या बहुत सारे फ्लाईओवर्स का जाल हो, लेकिन ये सोच के साथ कि जो भी नागरिक उनके उस राज्य में रहता है वो कैसे सुख सुविधाओं का आनंद ले सके। तो मेरे ख्याल से यही सोच को बढ़ाते हुए उन्होंने दिल्ली के विकास की एक आधारभूत शिला रखी और दिल्ली के शिल्पकार के रूप में अब कही जा रही है। उमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि दिल्ली को शिक्षा का केंद्र बनाना और दिल्ली को पिछले 20 साल 25 साल में जो आगे बढ़ा उस गति को दिल्ली निश्चित तो थी ही, उसके अलावा जो क्वालिटी एजुकेशन है, शिक्षा की जो गुणवत्ता बढ़ाना, क्योंकि वो दिल्ली में पड़ी हुई थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए शिक्षा का बड़ा भारी महत्व है। और शिक्षा का जो ढांचा, प्राइमरी स्कूल का, बेसिक स्कूल का, ठीक है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद स्कूलों के हालात में सुधार हुआ, बिल्डिंग सुधरी, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि जब पुल बनाए उन्होंने दिल्ली में पुलों का जाल बिछाया, तो पुल बनने से कुछ नहीं हुआ। पुलों के नीचे उन्होंने जो गार्डनिंग करवाई,
जो पौधारोपण किया, जो वृक्षारोपण किया दिल्ली में, और दिल्ली में एक ऐसी पर्यावरण के उमाकांत जी, इस वक्त सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित चौधरी के पास मैं चलूंगा। सुमित, बारिश भी इस वक्त हो रही है बाहर और शीला जी की विदाई में आसमान भी आज रो रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त लास्ट रिचुअल्स चल रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? प्रक्रिया है वो वहां पर चल रही है। और खास बात ये कि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा है कि आज सुबह से ही उसके घर हो, पार्टी या किसी का दफ्तर हो, या फिर आप कहें कि इसके अलावा जो लगातार जो दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है, काफी लंबे समय तक दिल्ली की प्रदेश अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रही हो, तो उनकी बात लगातार उसके मिलने जुलने वालों का तांता रहा। और अभी अगर आप देखते हो विजुअल्स में आसपास पर दिख रहा होगा विजुअल्स में कि रात रिचुअल चल रहे हैं उनके, और जो अंतिम जो विदाई है, हर श्रद्धांजलि जो है लोग देने के लिए वहां पर खड़े हैं उनको। और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में ये प्रक्रिया उनको मुकम्मल दी जाएगी और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो जाएगी। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देशरत्न निगम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा अगर आपका कोई अनुभव रहा हो शीला जी के साथ, उसको साझा आप यहां पर करना चाहें। बिल्कुल अंतिम पल है और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने उनको हमेशा ये माना है कि बहुत परिश्रमी थी, अथक परिश्रमी थी, लेकिन किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया है। दोनों ही, जिसे कहते हैं, किस्मत की वजह से ही वो राजनीति में आई। अचानक जब वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनना था, उस वक्त उनके जो ससुर थे वो उनको विनोद जी नहीं आ सकते थे जो उनके पति थे, तो वो आई और वहां से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। एनएसयूआई के बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और जब वो बनी दिल्ली में, जब बीजेपी हारी थी, तो उसमें भी वहां उनकी किस्मत साथ दे गई। जो प्याज का दाम बढ़ा था, जिसके कारण से तो किस्मत भी उनके साथ रही। लेकिन हाँ, मैं इतना मानता हूं, 3 बार कोई व्यक्ति लगातार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता जब उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व जरूर होंगे उसमें। तो 3 बार वो लगातार रही। और मुझे जो लगता है 3 बार में जो उन्होंने अपने आप को साबित किया, वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के लिए साबित किया। वो एक ऐसी महिला जिनमें वो सारे तत्व प्राइम मिनिस्टर बनने के थे, लेकिन उनको कभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया, ना कभी बनाया गया। वैसे कांग्रेस के हालात वैसे हैं वहां पर, और उनके अंतिम दिनों में वो खुश नहीं थी, जो मैं समझता हूं, क्योंकि उनके साथ 2 दिन पहले भी जो चाको जी का जो घटना हुई थी, जो पत्र जो लीक हुआ और उनको नीचे करने की कोशिश करी, पहले भी उनको नीचे करने की कोशिश करी गई। ऐसे कद्दावर नेता जिसको नीचे करने की कोशिश करी गई। और मैं समझता हूं ये सीख है कांग्रेस के लिए। ऐसे लोगों को उन्हें ढूंढना चाहिए जिससे कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम कर सके बीजेपी के लिए और कुछ समाज में कंट्रीब्यूट कर सके। और उनकी जो छवि है जो वो एक छोड़ के जा रही है, बहुत लंबा अपना तजुर्बा और एक लीगेसी जिसको कहते हैं छोड़ के जा रही हैं, वो बहुत कुछ सबको सिखा सकता है। बिल्कुल बड़े जो यहाँ ग्रुप की सबसे बड़ी बात थी, 15 साल तक वो लगातार सीएम रहने के बाद भी कांग्रेस के जो बड़े धड़े थे, एचकेएल भगत वाला धड़ा था, टाइटलर का धड़ा था, बाकी में अजय माकन, परवेज हाशमी, इन लोगों का एक अपना धड़ा था, प्रेमचंद चौधरी थे जो आउटर उसमें गुर्जर और जाट के बड़े नेता थे। तो एक कई बड़े कद्दावर और पुराने खुर्राट कांग्रेसी नेताओं के धड़ों से के बीच में से 15 साल तक दिल्ली को बचा के रखना और उसमें सकारात्मक काम करना, विकासात्मक कुछ काम कर देना और इतना कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि अंदरूनी कलह यदि किसी भी राजनीतिक दल में हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं केजरीवाल के उसमें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यदि पार्टी सत्ता में है लेकिन उसमें अंदरूनी कलह है, तो उसका सीधा सीधा फर्क जो है वो पार्टी के परफॉर्मेंस पे, उस पार्टी की सरकार के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। और शीला जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने उस पूरी अंतः कलह के बाद भी वो बहुत अच्छा कुछ कर पाई। और एक बात और मैं कहूंगा, शीला दीक्षित असल में 15 साल तक बिना अपने लेफ्टिनेंट्स के, उनके जितने भी जो भी मंत्री रहे इन तीनों सरकारों में, उसमें कोई बहुत शानदार काम करने वाला नहीं था। तो शीला जी को अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। उनके साथ ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बढ़िया, जैसे हम केंद्र में देखें तो नितिन गडकरी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा पिछले, उसमें सुषमा स्वराज ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, कई नेता। तो कोई भी सरकार जब चलती है तो सरकार में असल में उसका कैबिनेट, उसके मंत्री
उनका एक बड़ा योगदान होता है। लेकिन शीला दीक्षित जी के साथ ये हुआ कि उन्हें कभी भी वैसे शानदार मंत्री नहीं मिले, लेफ्टिनेंट नहीं मिले, और उसके कारण उन्होंने अकेले ही अपने बल पर उस उम्र में भी 15 साल तक दिल्ली को खींचा, और नहीं सिर्फ खींचा ही नहीं, इसको विश्व स्तर की राजधानी बनाने की पूरी कोशिश की और उसकी नींव की शुरुआत करी। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है असल में, क्योंकि इससे पहले दिल्ली एक बड़ा गांव से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे किलर बसेस की, सीएनजी जैसे ग्रीन फ्यूल को लाना वो उनका था। फ्लाईओवर्स उन्होंने बनाए, मतलब कि रेड लाइट फ्री जोन बनाना, ये उनकी कोशिश रही। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत काम किया। उन्होंने नॉर्थ इंडिया जैसा एक पूरा एरिया जो महिला सुरक्षा को लेकर जिस पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते थे, उसमें उन्होंने, और सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि वो खुद थी और वो मिरांडा हाउस जैसे देश के सबसे बेहतरीन कॉलेज से पढ़कर निकली थी। तो उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी शीला दीक्षित को लेकर। अकेले अपने बूते पर 15 साल अंदरूनी कलह से लड़ते हुए दिल्ली को एक नए चेहरा देने की शुरुआत करने का काम जो था वो शीला दीक्षित ने किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसको आने वाली पीढ़ियों को भी याद रखना होगा कि दरअसल दिल्ली का जो चेहरा हम अब देख रहे हैं, वो चेहरा, उसकी शुरुआत उस कैनवास पर जो पहली कूची चलाई थी वो शीला दीक्षित ने चलाई थी, जिसको जो आज जा रही हैं, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन शीला दीक्षित को दिल्ली और ये देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब भी आता है तो सबसे पहले दिल्ली उतरता है, और दिल्ली उतरता है तो मेट्रो देखता है। तो इस देश को एक विश्व स्तर के लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से एक आधुनिक भारत के रूप में पेश करने की यदि बात करें तो उसमें शीला दीक्षित की शुरुआत को अटल जी के साथ साथ नजरअंदाज हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि दिल्ली जो है और दिल्ली को नई दिल्ली बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। हाँ, वो देखिए, एक आर्थिक पत्रकार के रूप से सोचें तो हम हमेशा यही बात कहते थे कि असल में शीला दीक्षित थी, क्योंकि इसके पहले तमाम कोशिशें की गई। देखिए 1992 में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की तरफ कदम बढ़ाए, कुछ क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी फॉरेन के बड़े इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आते थे, जब वो एम्बेसीज को कांटेक्ट करते थे, तब उन्हें मालूम चलता था कि आपके यहाँ तो ग्रीन फ्यूल नहीं है अभी तक, आप अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल पर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो थी, ये शीला दीक्षित ने जब जो फेस एक नया बदला, एक नया रूप पूरी दुनिया के सामने भारत को रखा कि नहीं, भारत भी अब एक आधुनिक उसमें बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो और इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लास्ट रिचुअल्स की ये तस्वीरें हैं, और अंतिम संस्कार से पहले जो कर्मकांड किए जाते हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली जो तस्वीर है वो कांग्रेस दफ्तर की है, जहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि दी थी, अंतिम श्रद्धांजलि दी थी शीला दीक्षित को। और श्रद्धांजलि देने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित एक दोस्त ज्यादा थी मेरे लिए। And I began to look up to her for advice. She became almost like an elder sister and a friend. I'm sure, like myself, all my colleagues will miss her. And it's a big loss for Congress Party. I feel that beyond politics, she has a great affinity for the arts, for our heritage. And that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her, a smile that touched many hearts. And of course, they will never forget her for the work she did for the city. She practically transformed the city. And well, we are at a loss for words. And it was very special. तो एक दोस्त बताया, एक दोस्त के तौर पर याद किया सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को। और वैसे भी शीला दीक्षित को कहा जाता था, मनीष जी, की गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, और मतलब ये हमने सुना भी है कि कहते हैं कि बाकी किसी नेता को मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था सोनिया गांधी से या फिर राहुल गांधी से, लेकिन शीला जी को एक फोन पे मुलाकात हो जाया करती। जी, मुझे एक और स्मरण याद आता है रोहित, 2013 की बात है, जयपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, और उसी कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और उस समय जब मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसके पड़ोस में अगर कोई बैठा था
तो वो केवल शीला दीक्षित बैठी थी। तो मुझे याद है मैं कवर करने गया हुआ था, वहां पर जैसे ही राहुल गांधी के नाम की घोषणा हुई कि अब वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष होंगे, तो सबसे पहले गले लगाकर आंखों में फपक के स्नेह के जो आंसू होते हैं वो भी मैंने शीला की आंखों पे देखे थे। लेकिन शीला जी के लिए मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, तमाम हमारे मेहमान भी जो कह रहे हैं, और लगातार देखिए कामों को, आपकी काबिलियत और आपके काम के कायल तो आपके दुश्मन भी होते हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि दिल्ली के दिल पर लिखी इबारत हो तुम, मिटने वाला वो नाम नहीं, तुम शीला दीक्षित रहोगे। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जो उनके काम है उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और नई पीढ़ी और एक कांग्रेस में आज जो नई पौध की एक जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि शीला दीक्षित जैसे चेहरे, जैसे निगम साहब, लखेड़ा साहब, निमिष कह रहे थे, नवीन जी ने कहा, इस तरह की नई पौध को इस पुराने ऐसे बड़े कद के नेताओं से सीख लेनी चाहिए कि आखिर राजनीतिक जीवन कितनी शालीनता के साथ भी बिताया जा सकता है, उनकी अंतर्कलह को मन में रखकर एक सकारात्मक राजनीति नहीं की जा सकती। ये देखिए एक बात और, आप हम जब अभी हमने सोनिया गांधी जो है उनका वक्तव्य सुना और उन्होंने कहा कि वो दोस्त, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी कोलकाता में पश्चिम बंगाल में थे, और वो असल में एक समय था क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ बताया जाता था कि प्रणब मुखर्जी थे और शीला दीक्षित थी, क्योंकि उस समय इनके ससुर वहां पर राज्यपाल गवर्नर हुआ करते थे। तो उसके बाद से जब राजीव गांधी फुल फ्लेज्ड आए तो राजीव गांधी के आसपास उतने बहुत अच्छे पढ़े लिखे वैसे उस प्रकार के बिल्कुल। निमिष जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। जब बात अचीवमेंट्स की हुई तो मुझे लगता है कि उनके जो 10 बड़े काम उन्होंने दिल्ली में उनकी सरकार रहते हुए किया, 15 साल वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, तो जो 10 बड़े काम शीला दीक्षित ने किए अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान दिल्ली की जनता को जो तोहफे दिए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट हम उस पर दिखा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान, सादी साड़ी और दिल्ली के लिए हर वक्त कुछ करने का जज्बा, फिर वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उनका दिल दिल्ली के लिए धड़कता था, हो भी क्यों ना। शीला दीक्षित ने दिल्ली में जो काम किया वो आज भी मिसाल बने हुए हैं। पली बढ़ी शीला से बेहतर भला दिल्ली को और कौन दूसरा नेता जान सकता था। दिल्ली की गली गली तक के बारे में शीला दीक्षित जानती थी और उनका यही तजुर्बा खूब काम आया जब शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। साल 1998 कांग्रेस की दिल्ली में जबरदस्त जीत, पहली बार दिल्ली की सीएम बनी। जिस वक्त शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी तब उनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन उनकी उम्र का असर उनकी सोच पर बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो दिल्ली को बदलने का ख्वाब लेकर आई थी, किसी को अंदाजा नहीं था। हम आपको शीला दीक्षित के 10 ऐसे काम बताने वाले हैं जिसकी वजह से दिल्ली की सूरत और सीरत एकदम बदल गई। जैसी दिल्ली आज दिखती है, शीला के कार्यकाल में वैसी नहीं थी। उस दौर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और नए लोगों के दिल्ली में आने से बोझ बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब दिल्ली को सुधार की काफी जरूरत थी। ऐसे वक्त में दिल्ली की कमान शीला दीक्षित के हाथों में आई और फिर देखते ही देखते देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में एक हाईटेक सिटी के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हो पाई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 15 सालों की सत्ता में शीला ने कदम दर कदम दिल्ली में बदलाव किए। दिल्ली ट्रैफिक के बोझ के तले दबती जा रही थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे विजन की जो दिल्ली को ट्रांसपोर्ट का एक नया विकल्प दे सके। साल 2002 में जब पहली बार शाहदरा 30 हजारी रूट पर मेट्रो पहुंची तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे हरी झंडी दिखाकर शीला के विजन को साकार किया। हालांकि दिल्ली की शान कहलाने वाली ये मेट्रो शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बताती रही है। कांग्रेस दावा करती रही है कि शीला दीक्षित ने अपने 15 साल के कार्यकाल में 70 फ्लाईओवर बनाकर एक जाल बिछा दिया, जिसकी वजह से कई हिस्सों में रेड लाइट पर लगने वाले जाम से आजादी मिली।
हालांकि केजरीवाल सरकार का दावा है कि उन्होंने भी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 23 फ्लाईओवर बनाए। साल 2002 में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए शीला दीक्षित ने सीएनजी इस्तेमाल को सरकारी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया था। हालांकि यह गाइडलाइन प्राइवेट वाहनों के लिए भी जारी की गई थी। उसी के बाद से डीटीसी की बसें सीएनजी पर चलने लगी थी। शीला दीक्षित ने अपनी किताब सिटीजन्स दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ में भी सीएनजी के जरिए दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ाने का जिक्र किया था। शीला दीक्षित हमेशा कहा करती थी कि अगर दिल्ली में हरियाली होगी तो प्रदूषण खुद ब खुद हट जाएगा। इसके लिए उन्होंने काफी प्लानिंग की थी। सीएनजी के इस्तेमाल के अलावा रिंग रोड पर पेड़ पौधे लगवाए। इसके अलावा उन्होंने हर नए बनने वाले घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का विजन भी उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया था। जहां सवाल उठ रहे थे कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इवेंट को कैसे करा पाएगा, पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर थीं। ऐसे में शीला दीक्षित ने आगे आकर कामयाबी के साथ इन गेम्स को पूरा कराया। इसके लिए शीला राज की काफी तारीफ हुई। हालांकि इन गेम्स के आयोजन को लेकर करप्शन के भी काफी सवाल उठे थे। शीला सरकार में एक तरफ जहां ब्लू लाइन बसें मुसाफिरों को सभी रूट पर ले जाती थी, वहीं एक वक्त ऐसा आया जब ब्लू लाइन बसों पर माफिया राज का कब्जा हो चुका था और इसी माफिया राज के दौरान ज्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में ब्लू लाइन बसें खूनी बसें बन चुकी थी। ऐसे में शीला दीक्षित के लिए इस ब्लू लाइन के आतंक से दिल्ली की सड़कों को आजाद करवाना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन शीला दीक्षित ने बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली को ब्लू लाइन के आतंक से आजाद करवाया। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मांग उठ रही थी, पर कोई खास काम नहीं हो पा रहा था। शीला दीक्षित ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद के पहले कुछ सालों में इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2008 में शीला दीक्षित ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़ी रैली की और उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों 1218 अवैध कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाए, जिनके तहत उन्हें नियमित किया गया। हालांकि शीला दीक्षित पर आरोप भी लगा कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की खातिर ऐसा किया है। शीला दीक्षित ने बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया। शीला सरकार का बिजली वितरण प्राइवेट हाथों में देना एक बड़ा कदम था, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की कटौती करीब करीब खत्म हो गई थी। हालांकि शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार के बिजली के दामों में कटौती का विरोध किया था। उनका तर्क था कि बिजली के दाम कम होंगे तो आपूर्ति भी कम होगी। सराय काले खां से लेकर एम्स तक बारापुल्ला पर फर्राटे भरती गाड़ियां, ये विजन भी शीला दीक्षित ने ही देखा था। हालांकि शीला सरकार में इस फ्लाईओवर का शुरुआत नहीं हो पाई। केजरीवाल ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि बारापुल्ला को आगे धौलाकुआं और यूपी बॉर्डर तक ले जाने की तैयारी है। शीला दीक्षित ने दिल्ली में बच्चियों के लिए लाडली योजना शुरू की। 2008 में शुरू हुई इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर पैसा मिलता था। इसके अलावा उसकी पढ़ाई के लिए भी बाद में किस्तों में पैसा दिया जाता था। शीला दीक्षित की इस योजना को बाद में कई अन्य राज्यों ने भी अपनाया। और इस बीच आपको बता दें कि शीला दीक्षित पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। निगमबोध घाट पर अब से कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार हुआ और इसी के साथ शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुई शीला दीक्षित, कल निधन हो गया था और आज अब से कुछ देर पहले निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएनजी शवदाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उनके अंतिम संस्कार की है, दूसरी तस्वीर बाहर बारिश हो रही है। तो आज अंतिम संस्कार हुआ और इसी बीच बारिश से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी शीला दीक्षित की इस विदाई पर रो रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में बारिश हुई और इस बरसात के बीच ही शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया गया। आज उनके निधन के बाद से ही दिल्ली में हर आंख नम थी, उनको याद कर रही थी और आज आसमान भी कुछ ऐसी तस्वीर आई कि आसमान भी रोता हुआ दिखा है। जिस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा था शीला दीक्षित का, बाहर बारिश हो रही थी। और देखिए मतलब वो हरी दिल्ली बनाने की बात करती थी शीला जी हमेशा, और आज जाते जाते भी दिल्ली में बारिश करवा के गई हैं। यूं कहें तो मतलब रोहित
कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं, तो हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हमारी एक संस्कृति है, तो कई बार ये मानते हैं। और बारिश का होना किसी के जाने पर बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि बारिश असल में इस धरती में नए प्रस्फुरण जो हैं, नए अंकुरण जो हैं, उनको जन्म देती है। तो जाते तरीके से हाँ, शीला दीक्षित पंचतत्व में विलीन हो गई, किस तरीके से उनको दिग्गजों ने आज याद किया है शीला दीक्षित को, आइए वो आपको दिखाते हैं। बहुत लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि बड़े सालों के बाद हमारे को दिल्ली को चीफ मिनिस्टर ऐसी मिली थी जो एक माँ का रूप भी था, बहन का भी रूप था और एक लीडर का भी रूप था। आज हमारे बीच में से जाने के बाद, और ये तो पिछले सालों से ही पता चल रहा है कि जब से चीफ मिनिस्टर नहीं रही, दिल्ली का विकास भी नहीं हुआ। विकास की रानी थी, आज चली गई, हमको बहुत अफसोस है सर। सर 81 साल की उम्र में उनको फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये बताते हैं कि कितनी उसकी कैपेबिलिटी थी। 1974-75 से जानता था। जब मैं यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त शीला दीक्षित जी, उमाशंकर दीक्षित जो गवर्नर थे, उनके साथ ही यहाँ आए थे। और जब कभी भी हम गवर्नर के पास जाते थे तो शीला दीक्षित जी का मुलाकात होता था। बहुत ही समझदार और काबिल महिला हमसे दूर हो गई है। हम खास करके कांग्रेस पार्टी को एक तो राजकीय दृष्टि से भी धक्का पहुंचा है, और दूसरा एक अनुभवी नेता हमारे पार्टी में थे, वो हमसे दूर हो चुके हैं। उनके साथ कई बार मेरा एज एमपी में मौका मिला काम करने का, एज प्रदेश अध्यक्ष, और वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी। तो एक अच्छा रूप देखने को मिला, एक व्यक्ति जो सुलझा हुआ होता है, चीजों को हल करना चाहता है, काम करना चाहता है, लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता है, और यही कारण है कि वो बराबर चुनाव जीतते रहे। जो दिल्ली का रूप आज आप देख रहे हैं, उस दिल्ली के रूप को बनाने में उनका विजन सबसे बड़ा था।